हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू करवा रही थी। उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। ए दिया है नीला, बी सफ़ेद, सी काला और डी दिया है लाल। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, काला। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल अनुपस्थित होता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। पृथ्वी से आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम, अल्फा कण। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन में मुख्यतः हाइड्रोजन 85% होता है। वास्तव में 85% होता है। वास्तव में सूर्य समेत किसी भी तारों की रचना नीहारिका सदृश पदार्थों के संलयन से होती है। नीहारिका में अधिकांश भाग हाइड्रोजन 80% एवं कुछ भाग हीलियम 15% होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं में, केवल द्रव अवस्थाओं में, केवल गैसीय अवस्थाओं में, द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। तो इसका कोई सही ऑप्शन नहीं दिया है। इसमें व्याख्या में देखते हैं कि सूर्य के केंद्र में जो उपस्थित पदार्थ होता है गैसीय और प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। ध्यातव्य है कि प्लाज्मा अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था के बाद चौथी अवस्था होती है। अतः उपरोक्त में कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, यूरेनस, बृहस्पति, वरुण और प्लूटो। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, वरुण। व्याख्या है कि सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय वरुण लेता है। यह 164.8 पार्थिव वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, जबकि बुध सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है जो सूर्य की सबसे कम समय 88 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। ग्रीक लोग इसे अपोलो नाम से जानते हैं। तो जो सबसे दूर होगा वो सबसे ज़्यादा समय लेगा परिक्रमा करने में। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू मून परिघटना होती है। ए ऑप्शन है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, बी है जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हों, सी है जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों और डी दिया है उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। ब्लू मून वह होता है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों। व्याख्या इसकी देखते हैं। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो ब्लू मून की परिघटना होती है। प्रत्येक 2.7154 वर्ष में एक ऐसा माह आता है जिसमें पूर्णिमा 2 बार होती है, किंतु दोनों पूर्णिमाओं के बीच अंतर लगभग 29.5 दिन का ही होता है। जिस माह में 2 पूर्णिमा होंगे उसके दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ए चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, बी प्रतिप्रदा, सी किसी दिन, डी पूर्णिमा को। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रतिपदा को। व्याख्या है इसका कि सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। यह स्थिति सदैव अमावस्या या प्रतिपदा को होती है। इसके विपरीत चंद्र ग्रहण की स्थिति सदैव पूर्णिमा के दिन होती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण तभी होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, सूर्य से दूर। इसकी व्याख्या है कि धूमकेतु या पुच्छल तारा चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों के बने होते हैं। सूर्य के समीप आने पर गर्मी के कारण जमी हुई गैसें और धूल के कारण सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं और सूर्य की रोशनी परिवर्तित कर चमकने लगती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है और इसका कारण दिया है कि पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। इसमें जो सही ऑप्शन है ए वाला होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है क्योंकि पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है।
अतः कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। पृथ्वी की गति तब सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में जून की अपेक्षा अधिक नज़दीक होती है, इसीलिए पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया या ब्रह्मांड विकिरण। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, नाभिकीय संलयन। देखते हैं इसमें क्या दिया है। बी ऑप्शन सही है। सूर्य में विकिरण ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा है। वस्तुतः इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के जोड़े नाभिक आपस में मिलकर हीलियम के अपेक्षाकृत बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, आयतन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। सेम क्वेश्चन है तो इसमें भी सी ऑप्शन सही होगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है ग्रह एवं उपग्रह से रिलेटेड। इसमें पहला क्वेश्चन है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। बहुत लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन तब भी 2022 में पूछा गया। तो ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मीथेन और डी दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, मीथेन। व्याख्या है इसका कि शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। शनि ग्रह का वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन गैस से निर्मित है। इसके बाद हीलियम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। मीथेन और अमोनिया की भी अल्प मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ ग्रह दिया है और दूसरी तरफ उनका रंग दिया है। तो मंगल जो होगा, एक मिनट इसको थोड़ा करते हैं। मंगल जो है ये लाल ग्रह है तो ये जो है दूसरे पे जाएगा। फिर उसके बाद यूरेनस जो है ये हरा ग्रह होगा। शुक्र जो है, पृथ्वी तो नीली ग्रह होगी और शुक्र जो है सबसे चमकदार होगा। तो इसमें 2, 3, 4, 1 ए वाला ऑप्शन सही होगा। मंगल लाल, यूरेनस या अरुण हरा, शुक्र सबसे चमकदार और पृथ्वी जो है वो नीला होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम की तरफ घड़ी की सुई के अनुकूल घूमता है। ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र, डी बृहस्पति। इसमें सी सही होगा, शुक्र। शुक्र और जो है अरुण भी जो होता है वो भी जो है घड़ी की सुई के अनुकूल ही गति करता है। देखिए व्याख्या देखते हैं इसका कि सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूरब दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि दो ग्रह शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शुक्र सूर्य का दूसरा सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। इसका आकार, त्रिज्या और भार हमारी पृथ्वी के आकार, त्रिज्या और भार से समानता रखता है। यह सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है प्लाज्मा, वाष्पशील गैस, श्यानद्रव और ठोस। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ठोस। व्याख्या है इसका कि पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड ठोस है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र और सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से मानी जाती है। चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 में अपोलो सेकेंड मानवयुक्त प्रथम अंतरिक्ष यान उतरा था। चंद्रमा भूकंपीय दृष्टि से निष्क्रिय है। इसका क्रोड ठोस तथा दृढ़ है। चंद्रमा पर पृथ्वी सदृश जो है वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का कितने प्रतिशत खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है। इसमें ए ऑप्शन है 30%, बी है 32%, सी 34% और डी 35%। तो इसमें डी सही होगा, 35%। व्याख्या है इसका कि सूर्यातप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। ऊष्मा की कुल 100 इकाइयों में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचने के पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। शेष 65 इकाइयाँ अवशोषित हो जाती हैं। इनमें 14 इकाइयाँ वायुमंडल में तथा 51 इकाई पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
पहला है बुध, दूसरा है मंगल, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है बृहस्पति। तो इनको जो है आकार के आधार पर जो है और वही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा जो है बृहस्पति हो जाएगा आकार में, फिर उसके बाद जो है पृथ्वी होती है, फिर उसके बाद मंगल, फिर बुध। बुध सबसे जो है छोटा है आकार में। तो इसमें जो है 4 3 2 1 ए वाला ऑप्शन सही होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या है। ग्रहों के ए ऑप्शन ही दिया है। तो व्याख्या है कि ग्रहों को उनके आकार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न क्रम तैयार होता है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्न ग्रहों पर विचार कीजिए: बृहस्पति, शनि, शुक्र, बुध। वह सही क्रम कौन सा है जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित होती हैं? तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, 4 3 2 1। सबसे पहले बुध आएगा, फिर उसके बाद शुक्र आएगा, फिर शनि, फिर बृहस्पति। 4 3 1 2, सॉरी 1 मिनट। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर बृहस्पति, फिर शनि। डी ऑप्शन इसमें सही है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण ये जो है सूर्य से आगे की क्रम में ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? ए चंद्रमा, बी शुक्र, सी मंगल, डी बुध। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, शुक्र। सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा भी कहते हैं। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से समानता के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दो ग्रह जिसके पास उपग्रह नहीं है, अभी ऊपर ही हम लोगों ने व्याख्या में पढ़ा, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बुध एवं शुक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा तथा सांझ का तारा कहते हैं? तो बी ऑप्शन सही है, शुक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम? तो इसमें भी बी सही होगा, बी ऑप्शन शुक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, ये भी सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, ये भी सही है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये जो है गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है सही होगा, गलत ही क्योंकि पूछा है। इसकी व्याख्या देखते हैं, सौरमंडल में बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां तथा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बुध सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला तथा गर्म ग्रह है। मंगल ग्रह का सूर्य की कक्षा में परिभ्रमण काल 687 दिन है, जबकि वरुण का सूर्य की कक्षा में परिभ्रमण काल 164.8 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह है? तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध। बुध सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होने के कारण इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। यह सूर्य की सबसे कम समय 88 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है। ग्रीक लोग इसे अपोलो नाम से जानते हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जो वर्ष में केवल 3 बार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसमें भी डी ऑप्शन सही होगा, बुध। अगला है, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, मंगल। इसकी व्याख्या है कि मैगलेन अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह हेतु भेजा गया था। मंगल ग्रह की सतह लाल होने के कारण उसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। यह पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। इसके 2 उपग्रह फोबोस तथा टिमोस हैं। मंगल ग्रह पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरिक्ष यान मैगलेन भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो इसमें तो बी ऑप्शन सही होगा, मंगल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है? तो इसमें जो है 23.5 अंश पे झुकी होती है। तो डी ऑप्शन सही होगा, दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर, 23.5 अंश पर। तो इसकी व्याख्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण का
इसमें दिया है कि कथन दिया है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है और कारण है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो इसमें ए वाला तो सही है और आर भी सही है, तो इसलिए ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या दिया है कि चंद्रमा की परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की ही अवधि 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा की संपूर्ण सतह नहीं दिखाई पड़ती। चंद्रमा का केवल 59% भाग ही पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को उपभू पेरेजी या चंद्रमा की जब दूर होता है तो इस स्थिति को अपभू या अपोजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इसमें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्र। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर शुक्र ग्रह है। पृथ्वी, शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। सूर्य से ग्रहों की दूरी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी से ग्रहों की दूरी शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। पृथ्वी स्थित है ए शुक्र एवं मंगल के मध्य, बी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, सी शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य और डी दिया है बुध एवं शुक्र के मध्य। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, शुक्र और मंगल के मध्य पृथ्वी स्थित है। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्लूटो, पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस। तो इसमें जो है पृथ्वी से शुरू करेंगे, 2, 3, सबसे पहले पृथ्वी आ जाएगा, फिर बृहस्पति आ जाएगा, फिर यूरेनस आ जाएगा, फिर प्लूटो आ जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद ए सूर्य पर चली जाएगी, बी चंद्रमा पर चली जाएगी, सी पृथ्वी पर गिरेगी और डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। ये दिया है ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। बी है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। सी है ये प्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं और डी दिया है ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। व्याख्या है इसका कि ग्रह खगोलीय पिंड होते हैं, वे स्वयं के प्रकाश से न प्रकाशित होकर तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह एकमात्र तारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूकरोट के अंदर की चक्रक धाराएं, इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, सी है पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश और डी है उपर्युक्त में कोई भी नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, भूकरोट के अंदर की चक्रक धाराएं। व्याख्या है पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी का द्रव अवस्था वाला बाह्य कोर इलेक्ट्रिक धारा उत्पन्न करता है, इससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। पृथ्वी के गर्भ में ठोस एवं बाह्य कोर द्रव अवस्था में है जिसमें लौह एवं निकिल जैसे भारी तत्व पाए जाते हैं। चुंबकीय धाराएं पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों से प्रभावित होकर पृथ्वी के बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है। ए केवल जल, बी केवल जल और जिप्सम, सी जल, जिप्सम और मीथेन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जल, जिप्सम और मीथेन। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित अब तक पाए गए लक्षणों में जल, जिप्सम तथा मीथेन है। इसके कारण इस ग्रह पर जीवन की संभावना पाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। ए है मंगल का, बी है शुक्र का, सी है बृहस्पति का और डी है शनि का। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, शनि का। शनि बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में शनि ग्रह के सबसे अधिक 82 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन नाम का उपग्रह सबसे बड़ा है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अभी वर्तमान समय में ये बदल गया है, शनि के जो है 146 टोटल उपग्रह हैं।
अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति का वलय होता है। ए सिलिकेटों का बना हुआ, बी अस्तित्व विहीन, सी बहुत घना एवं अपारदर्शक और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, सिलिकेटों का बना हुआ। इसकी व्याख्या है कि बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 में वायेजर फर्स्ट स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जेवियन वलय कहा जाता है। ये सिलिकेटों के बने हैं। बृहस्पति के वायुमंडल में हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी बृहस्पति और डी मंगल। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। ए यह पृथ्वी के निकट है, बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और डी है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसकी व्याख्या दिया है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होना है। इसका पृथ्वी की निकटता से कोई संबंध नहीं है और ना ही सूर्य से प्रकाश प्राप्त करने से है। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है परंतु यहाँ पर वायुमंडल विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। ए दिया है 384,000 किलोमीटर, बी 300,000 किलोमीटर, सी 446,000 किलोमीटर और डी दिया है 350,000 किलोमीटर। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो ए है कि इसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा, बी इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं, सी है द्रव्यमान एवं भार दोनों में परिवर्तन होगा और डी है द्रव्यमान एवं भार दोनों समान रहेंगे। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। व्याख्या है कि चंद्रमा की सतह से कोई सेल पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं, मतलब मास जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टान के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं। तो ये मतलब आसान ही है। इसमें जो है इसे क्षुद्रग्रह कहते हैं, इंग्लिश में इसी को एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। व्याख्या है कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को एस्टेरॉयड्स कहा जाता है। इटली के खगोलविद गुसेप्पे पियाजी ने 1 जनवरी 1801 को पहले और सबसे पहले क्षुद्रग्रह सीरस की खोज की थी। पलास, जूनो तथा वेस्टा अन्य बड़े अवान्तर ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रहों में सीरस सर्वाधिक चमकीला एवं विशाल है जिसका व्यास 1025 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कुछ ग्रहों के सतह ताप नीचे दिए गए हैं, इंगित कीजिए कि इनमें से प्लूटो का कौन सा है। ए है -23 डिग्री सेल्सियस, बी 480 डिग्री सेल्सियस, सी -150 डिग्री सेल्सियस और डी -230 डिग्री सेल्सियस। तो डी सही है। 9 ग्रहों में शामिल प्लूटो को 2006 ईस्वी में ग्रहों की सूची से निकालकर बौना ग्रह की सूची में डाल दिया गया। सूर्य से सबसे अधिक दूर पर स्थित प्लूटो का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह पर बहुत पतला वायुमंडल है जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें हैं। जब प्लूटो परिक्रमा करते हुए सूरज से दूर जाता है तो उस पर ठंड बढ़ जाती है। अब आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हमारा अगला टॉपिक भी शुरू हो जा रहा है। तो आप लोग का आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप लोगों को अगर हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।